ओके। सो दादा, आप अभी ऑलमोस्ट 89-90 ईयर्स के हो गए होंगे, जी हाँ। और आप वेल सेटिस्फाइड, खुश है अपनी लाइफ से। एक्सट्रीमली। तो उसका राज क्या हो सकता है, मतलब बेस लाइन अगर बोले तो? मैं तो क्लियरली उसका राज लोटस सूत्रा को देता हूँ। माइंड बहुत ही क्लियर है, क्योंकि पहले जो परेशानी थी कि बीमारियाँ, तकलीफ़ें, ओल्ड एज, मेंटल सफरिंग, ये सब क्यों हैं जब गॉड ऑल पावरफुल है। कंफ्यूजिंग लाइफ थी बहुत। अंधाधुंध पूजा करना, मंदिरों में जाना, ये सब चीज़ समझ में नहीं आता था। एक प्रकार का बर्डन हो गया था लाइफ। तो जब से ये मेडिटेशन की, और मेडिटेशन के अंदर कोई ऐसी पावरफुल एनर्जीज आई जिन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। मेरे में ताकत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। बहुत ही वास्ट नॉलेज है अंदर में, बहुत गहरा, करोड़ों गुण डिफिकल्ट। कहाँ हम छोटे से आदमी उस नॉलेज को समझ सकेंगे। ये जो अंदर में मेरे पावरफुल एक कॉस्मिक एनर्जी जिसको मैंने पहचाना, जो मेरे अंदर थी, उसके बारे में भी कभी बताऊंगा कि वो कब थी, कहाँ से प्रकट हुई थी, क्यों प्रकट हुई थी, वो भी मुझे पता है अभी, क्योंकि सवाल जवाब उठे थे मेरे अंदर। उसकी पावर के साथ उसका नाम मैंने दिया कल्कि। कल्कि है एक प्रकार की एम्प्टीनेस एनर्जी विच इज सो थिन कि वो हमारे लेवल दिखने से बाहर है, सेंसेस से बाहर है, माइंड से बाहर है। उस एनर्जी को पकड़ने के बाद उस एनर्जी ने गाइड किया और इस लेवल पर लाके मुझे रख दिया, ताकि मैं नेक्स्ट 40 साल उसमें लगन के साथ लगा रहा, क्योंकि मुझे रिजल्ट दिख रहे थे। और अब मैं इस लेवल पर हूँ कि मेरी विद्या मुझे शांति, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फुल हेल्थ 89 ईयर्स तक दे पाई है। और उम्मीद है मुझे कि मैं अपनी लाइफ 110 ईयर्स तक लेके जाऊंगा। अभी वो भी अंदर से मुझे सवाल जवाब में जवाब मिला है कि मेरी उम्र 110 साल तक जाएगी। तब 110 साल की उम्र में मेरी विद्या इस पृथ्वी की परफेक्ट हो जाएगी, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, और ये शरीर छोड़ के आगे बढ़ने के लिए मैं दूसरे लाइफ में चला जाऊंगा। उस हिसाब से मैं अपना। सो दादा, आपने अभी 89, अभी ये एज पे आप बहुत सेटिस्फाइड है, बट स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था, मेडिटेशन बोलो, लोटस सूत्रा बोलो, या फिर, सो वो बहुत डिफ़िकल्टीज आई होंगी, वो आप मेडिटेट नहीं कर पाते होंगे, तो वो स्टार्टिंग का हम कैसे स्टार्ट कर सके कि कोई भी है अरे उसको? क्या बताऊं, बहुत पैसा आ गया था और टेंशन आती थी कि यार ये पैसा कैसे संभालूं। ये जीवन तो पकड़ता ही जा रहा है मेरे को, और साथ साथ अंदर में स्पिरिचुअल क्वेश्चन इतने परेशान कर रहे थे कि मेरे को माइग्रेन हो गया। माइग्रेन, इतना गंदा माइग्रेन हेडेक हुआ, हेडेक है ये सिर का, कि मैं हफ्ते में, जब वो माइग्रेन उठता था तो डर जाता था, और 2-3 दिन उस डर में बिताते थे। फिर वो दर्द आता था टेरिफुल, खाना पीना कुछ नहीं हो पाता था, और उस टेंशन में 2-3 दिन दर्द में काटते थे, और फिर उसके बाद रिकवरी में कमजोरी आ जाती थी, और इस तरह से हफ्ते का हफ्ता सत्यानाश हो जाता था। फिर नेक्स्ट वीक चालू हो जाता, फिर यही साइकिल चालू हो जाता था। मैं इतना परेशान हो गया था, इतना सत्यानाश मेरे अंदर टेंशन का क्रिएट हो गया था कि पैसा है और मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। सारी उम्र तो मैंने लगाई अकल कि मैं कमाऊँ, बड़ा राज बनाऊँ, और बनाने के बाद मैं मर रहा हूँ टेंशन में, बीमारियों में। क्या हो रहा है? तो मैंने सोचा कि मैं इस सृष्टि को छोड़ दूंगा और इसका राज पता लगाऊंगा कि नहीं, ये क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। तो स्टार्ट तो बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक कि बार बार सुसाइड का सोचता था, या मर जाऊँ, ये मुझे पैसा, ये सब दुनिया नहीं चाहिए, ये गलत दुनिया है। ईश्वर को गालियाँ, गॉड को गाली देता था, कैसी सृष्टि बना दी है जिसमें सुखानंद ही नहीं है।
लेकिन मजबूरी थी, रहना पड़ता था। तो ये अल्टरनेटिव ना, छोड़ो इस संसार को और सवालों का जवाब ढूंढो। और ये तो स्टार्ट है तकलीफ का, लेकिन जो बाद में तकलीफें आई मेरे लाइन में वो इतनी भयंकर आई, जिसको मैं आस्ते आस्ते डिस्क्राइब करूँगा तो आप सुन करके हैरान हो जाओगे। और उन तकलीफ़ों को इतना मज़े से झेला, इतना आनंद से झेलता था, क्योंकि उस एक एक तकलीफ़ को जब मैं आगे बढ़ के पार कर रहा था तो जो सक्सेस, विक्ट्री, आनंद और प्राप्ति का जो मिलता था वो कमाल का था। और वो जो सक्सेस और वो जो एंट्री है, जो जिसको समझाने का मुझे टाइम लगेगा, वो है लोटस सूत्रा का ज्ञान, विजडम। हर प्रॉब्लम का आना, उस प्रॉब्लम का बीमारी क्रिएट करना तुम्हारे शरीर में, और उस बीमारी को सक्सेसफुली जीतना, और उसको, उस सिस्टम को अंदर बॉडी में एस्टेब्लिश करना। ये मैं कहता था एंटी वायरस सिस्टम अगेंस्ट सफरिंग्स अपने शरीर के अंदर इंस्टॉल करना। ये कहलाता था लोटस सूत्रा का शरीर में एक प्रकार का इंस्टॉलेशन करना। ये प्रोसेस मेरा 30 साल तक चला। मैं तो रुकना ही नहीं चाहता था, इतनी लेवल तक सफरिंग मैंने सही कि एक दिन सचमुच मर भी गया। 80 साल की उम्र में मर गया, सचमुच मर गया। और उस मरने के बाद फिर से मुझे वापस पृथ्वी पर लाया गया, ये बोल के कि आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसने लोटस सूत्रा को इतने लेवल तक समझ के, उसकी सफरिंग को इतनी लेवल तक अंदर में धारण करके उनके ऊपर जीत पाई। एक बॉडी के अंदर एंटी वायरस सिस्टम डेवलप किया अगेंस्ट सफरिंग्स, और उस सिस्टम को यूज़ करने के लिए अब आगे मुझे जिंदा रहना ज़रूरी है। इसलिए सृष्टि ने मुझे फिर से एक sort of री-एंट्री ऑन दिस अर्थ फॉर लाइफ दी, रीबर्थ। अभी बीच में कभी सवाल जवाब उठेंगे तो उनके भी जवाब दे दूँगा। थैंक यू। सो बेसिकली अगर बोले तो मनी, पैसा। अभी थोड़े रुको। सो दादा मैं ये पूछ रहा था कि पैसा हर सवाल का जवाब नहीं है एट द एंड। आप उस पर क्या बोलेंगे कि आपने जैसे बोला कि मैं भी समझता था कि पैसा हर सवाल का जवाब है। पैसे के बिना कदम कदम पर रुकना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैंने बड़ी कमाल की चीज़ देखी एक अंदर मेडिटेशन में, लोटस सूत्रा में। पैसा नहीं, मैंने एक और वर्ड ढूंढा है, पावर। पावर, या अगर आपके पास माइंड पावर है तो आप पैसा माइंड पावर से, जस्ट थॉट से जनरेट कर सकते हो। इसका प्रैक्टिकल यूज़ मैंने अपने शरीर में किया कि माइंड पावर को बढ़ाऊं, उसको कंज्यूम करने के लिए पैसा, उतना ही पैसा इकट्ठी करूं जितनी मुझे चाहिए। और ये मेथड मुझे तो 100% सक्सेसफुल लगा। अब इसका फ़ायदा देखो कितना है। पहले तो मैं इंडस्ट्री से पैसा कमाता था, बहुत कमाता था, लेकिन अब मेरे पास उतना ही कमाना है जितना मुझे ज़रूरत है, बस। थैंक यू।